और इधर महापौर और पार्षदों के निलंबन पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतिहास गवाह है कि देश में जून में ही आपातकाल लगाया गया था और कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई थी। महापौर और पार्षदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, ये राजस्थान में कांग्रेस के पतन का कारण भी बनेगा। पार्टी हर तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेगी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और तफसील से अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी उमेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उमेश, मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है निलंबन की कार्रवाई के बाद। आज क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ेगा? देखिए, बीजेपी कल इस मसले को लेकर बैठक हुई थी और उसको साफ तौर पर कह दिया गया था कि जो मामला है लेकर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी कोर्ट ही एक ऐसी जगह बची जहाँ से बीजेपी को न्याय की आस है। क्योंकि कल जब प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता जब मीटिंग में बैठे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से समिति वाले मामले में कोर्ट ने राहत दी है, वैसे ही इस मामले में भी कोर्ट ही एकमात्र जरिया है। तो कहीं ना कहीं आज एक राय लेके बीजेपी इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएगी और वहीं से उन्हें उम्मीद है कि इस मामले पर उनको शिकन मिलेगा। और जहाँ तक बात की जाए मेयर का जो विवाद है, तो अचानक 2 ही दिन के अंदर जो इस तरह से कार्रवाई को लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि छुट्टी का दिन था और इस तरह से नोटिस शामिल किए गए थे। तो नोटिस पे जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन जो निदेशक थे उन्होंने जो समय नहीं दिया और सीधे ही अपने जांच रिपोर्ट छोड़ दी। कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल है जो उठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार ने जांच के लिए उन्हें समय, जांच में बयान देने के लिए उन्होंने समय भी दिया था, उन्होंने बयान नहीं दी, उसके बाद कार्रवाई की। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी बचाव करके चल रही है। लेकिन जो भी है, अब इस पूरे मसले का जो सुलझा, जो जिसे कह सकते हैं मसले को लेकर जो मामला है, वो जो अब कोर्ट के जरिए ही सामने आ पाएगा। कोर्ट की इसमें अंतिम सही रहेगी तो आस बची। जी, और उमेश, महापौर और जो अन्य 3 पार्षद हैं उनके खिलाफ जो निलंबन की कार्रवाई है, उसके बाद अब भाजपा भी एक्टिव मोड पर आई हुई है। भाजपा में भी कल वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठक हुई और फैसला लिया गया कि सभी साथ खड़े हैं इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए और पूरी तरह से न्याय संगत ये लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, कानूनी लड़ाई ही इसमें एकमात्र अब जरिया रह गया है, क्योंकि जिस तरह से समितियों के निलंबन का मामला आया था, समितियां रद्द, इसी तरह ये मामले में भी बीजेपी को यही आस है कि जो सरकार है उसने जो जिस तरह का निलंबन का जो काम किया है उसे वो नोटिस वहीं से उन्हें कहीं ना कहीं आग बनती कोर्ट इस पर उन्हें स्टे देगा। और जहाँ तक बात है, तो पार्टी स्तर पर कल लगभग चर्चा पूरी हो गई थी। जो FIR थी उसको निरस्त कराने के लिए कोर्ट के दरवाजा खटखटाने की बात की थी। अब इसके निलंबन के आदेश जारी हुए तो FIR से बड़ी जब इस निलंबन को रद्द करवाना है, तो कहीं ना कहीं जो चीज है आज विधिक राय लेने के बाद कोर्ट तक जाएगी और कोर्ट इस मामले से उनको सुलझाने की निर्णय करेगी। जी उमेश, शुक्रिया। आप इस खबर पर आगे नजर बनाए रखिएगा, अपडेटेड जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो ये मामला अब काफी तूल पकड़ गया है, न्याय की चौखट खटखटाने की अब भाजपा ने फैसला लिया है और इस तरह से ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार है जब इस तरह की सख्त कार्रवाई महापौर और पार्षदों के खिलाफ हुई है कि उन्हें निलंबित किया गया है। तो DLB की तरफ से ये आदेश कल देर रात को लगभग 11:30 बजे जारी किए गए। औपचारिक रूप से ये आदेश देर रात को जारी हुए जब महापौर और 3 अन्य पार्षदों को निलंबित किया गया है। कई गंभीर यहां पर उन पर आरोप लगाए गए हैं कि आयुक्त के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, महापौर की मौजूदगी में आयुक्त के साथ मारपीट की गई, राजकार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया। तो ये तमाम विषय हैं, इसको लेकर राज्य सरकार ने जांच करवाई थी और जांच में ये सभी आरोपी पाए गए थे।